Assalamu alaikum dear students and welcome to my YouTube channel Business and Accounting Tutorials. Dear students, आज की हमारी वीडियो टाइप्स ऑफ कास्ट के हवाले से है कि कास्ट क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं और एक कास्ट को हम मुख्तलिफ मौक़ों पे किस तरह ट्रीट करते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मज़ीद डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। टाइप ऑफ कास्ट एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहले हमारे पास है कास्ट यूनिट एंड यूनिट कास्ट। ये दोनों तकरीबन सेम टर्म्स है प्रोनाउंसिएशन के ज़रिए से, लेकिन अगर बेसिकली कास्ट अकाउंटिंग के हवाले से उस पर नज़र डाली जाए तो ये इन दो टर्म्स के अंदर पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री छुपी हुई है। यानी एक कास्ट यूनिट है और दूसरी यूनिट कास्ट है। सबसे पहले हम आते हैं कास्ट यूनिट पे। कास्ट यूनिट पे इट इज़ द यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कास्ट इज असर्टेंड। ये प्रोडक्ट की उस यूनिट का नाम है या सर्विसेज की उस यूनिट का नाम है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कास्ट को असर्टन करती है। यानी ये किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी आउटपुट की वो यूनिट है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने कास्ट को मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल, एक पेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो बॉल पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बॉल पॉइंट कास्ट यूनिट है। इसी तरह फेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए फेन हमारे पास कास्ट यूनिट है। उसकी अपोजिट है यूनिट कास्ट। यूनिट कास्ट किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट की कास्ट को हम कहते हैं। यानी ये किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट के कास्ट को हम यूनिट कास्ट कहते हैं, चाहे वो यूनिट प्रोड्यूस की हो, चाहे वो स्टोर की हो या उसको सेल आउट की हो। इसी यूनिट कास्ट में जितने भी फिक्स्ड कास्ट है और वेरिएबल कास्ट है वो सारे इसमें शामिल है। उसके बाद कास्ट सेंटर है। कास्ट सेंटर ऑर्गेनाइजेशन में उस लोकेशन का नाम है, उस डिपार्टमेंट का नाम है जहां पे कास्ट इनकर होते हैं और उसी कास्ट को एट्रीब्यूट किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन उस लोकेशन का नाम है जहां पे ये कास्ट इनकर होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए वर्कशॉप वहां पे कास्ट सेंटर है। इस तरह ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और पैकिंग डिपार्टमेंट है। यानी इन लोकेशन पे किसी भी प्रोडक्ट के कास्ट इनकर होते हैं। दूसरा हमारे पास रेवेन्यू सेंटर है। रेवेन्यू सेंटर भी किसी भी एंटिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उस सेंटर का नाम है जिसके मैनेजर रेवेन्यू के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, जो वहाँ पे अर्न की जाती है, न के ऑपरेशंस ऑफ कास्ट के मुतालिक। रेवेन्यू सेंटर को हम सेल डिपार्टमेंट कह सकते हैं, फैक्ट्री आउटलेट डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर भी किसी भी एंटिटी के उस सेगमेंट का, उस लोकेशन का नाम है जिसके मैनेजर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग पे मुकम्मल कंट्रोल रखती है। ये इन्वेस्टमेंट सेंटर एक ब्रांच भी हो सकती है, एक डिवीज़न भी हो सकती है, एक डिपार्टमेंट भी हो सकती है। प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर भी उस सेक्शन का नाम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जिसके मैनेजर प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। ये प्रॉफिट सेंटर एक ब्रांच हो सकता है, एक डिवीजन भी हो सकता है। वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल कास्ट उस कास्ट का नाम है जो किसी भी प्रोडक्ट के आउटपुट या डिग्री के साथ चेंज होते हैं, जिसमें सारे कास्ट शामिल है, जिसमें वेरिएबल कास्ट भी शामिल है। यानी फॉर एग्जांपल, एक पेन प्रोड्यूस होता है, अगर एक पेन की जगह पे हम 10 पेन प्रोड्यूस करते तो लाजमी बात है उसका जो कास्ट है वो कास्ट भी ज़्यादा होगा और उसी कास्ट में रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल होंगे, रॉ मटेरियल का कास्ट भी ज़्यादा आएगा
उसी पे डायरेक्ट लेबर का भी खर्चा आएगा, प्रोडक्शन सप्लाईज का भी, कमीशंस का भी, डिलीवरी चार्जेस भी उस पर होते हैं। यानी जितना भी हम प्रोडक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उसी प्रोपोर्शन के साथ हम कास्ट के को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फिक्स्ड कास्ट, फिक्स्ड कास्ट उस कास्ट का नाम है जो हमेशा फिक्स्ड रहती है। ये प्रोडक्ट या सर्विसेज के या आउटपुट के डिग्री ऑफ प्रोड्यूसिंग के साथ अटैच नहीं होते, ये उसी पीरियड के लिए फिक्स होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक रेंट है, सैलरीज है, आप अगर एक यूनिट भी प्रोड्यूस न करें, आपने डिपार्टमेंट के या बिल्डिंग के या उसी प्रीमिसेस का रेंट अदा करना होता है। कास्ट एकमोलेशंस, कास्ट एकमोलेशंस उस मैनर, उस सिस्टम्स, उन वेज का नाम है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन कास्ट अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। रिलेवेंट कास्ट, रिलेवेंट कास्ट वो कास्ट होता है जो डिसीजन मेकिंग के साथ डायरेक्टली डिपेंडेबल होते हैं। These are the future costs that affect the current management decisions। अब अगर इसी फिक्रे पर आप नजर डालिए तो फ्यूचर कास्ट दैट अफेक्ट द करंट मैनेजमेंट डिसीजन, कास्ट एक फ्यूचर का होता है लेकिन जो डिसीजन होती है वो करंट डिसीजन होती है। अब ये किस तरह, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, प्रोड्यूस करना चाहती है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या वो इंटरनली खुद प्रोड्यूस कर ले या किसी आउटसोर्सिंग के थ्रू उसको प्रोड्यूस कर ले। फॉर एग्जांपल इंटरनली प्रोड्यूसिंग पे उसी प्रोडक्ट के पर यूनिट पे 10 रुपये खर्चा आता है, और अगर उसको आउटसोर्स कर दिया जाए तो उस पे 8 रुपये का खर्चा आता है। तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग के जरिए कंपनीज को 2 रुपये का फायदा होता है। तो कंपनीज डायरेक्टली आउटसोर्सिंग डिसीजन पे, आउटसोर्सिंग का जो ऑप्शन होता है उसी को एक्सरसाइज करती है। तो ये कास्ट फ्यूचर का होता है लेकिन डिसीजंस आपने अभी लेनी होती है। तो इसी फिक्रे का यही मतलब है कि दीज आर द फ्यूचर कास्ट दैट अफेक्ट द करंट मैनेजमेंट डिसीजंस। इररिलेवेंट कास्ट, इररिलेवेंट कास्ट वो कास्ट होता है जो करंट मैनेजमेंट डिसीजन को अफेक्ट नहीं करती। यानी फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आपने एक बिल्डिंग परचेज की, तो वही बिल्डिंग अभी जो करंट डिसीजन लेनी होती है उसी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सनक कास्ट, सनक कास्ट वो कास्ट होता है जो डायरेक्टली जो इंटर होता है, ऑलरेडी ये खर्चे आपने किए हैं और उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। यानी संक कास्ट में हमारे पास मार्केटिंग कैंपेन के खर्चे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन चार्जेस है, सैलरीज है, बेनिफिट्स है, एक्सेट्रा। अपॉर्चुनिटी कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट उस कास्ट का नाम है जो एक अपॉर्चुनिटी के लिए आप किसी दूसरे अपॉर्चुनिटी को फॉरगॉन करते हो। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इन्वेस्टर है, अब उसी इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शन है, या ये पैसे आप इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर ले, या अगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं करते तो होटल में इन्वेस्ट कर ले। अब इन्वेस्टर ने ये पैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दिए, यानी स्टॉक एक्सचेंज वाला ऑप्शन उसने एक्सरसाइज कर दिया और होटल वाला उसको फॉरगॉन कर दिया। अब होटल से उसको जितना भी रेवेन्यू रिसीव होना था वो रेवेन्यू स्टॉक एक्सचेंज की बदौलत उसने ज़ाया कर दी, फॉरगॉन कर दी। तो अभी होटल से जो पैसे उसको रिसीव होने थे वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कास्ट है, क्योंकि उसके पास दो ऑप्शन थे, एक स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट वाला और दूसरा होटल वाला। इन्वेस्टर ने स्टॉक एक्सचेंज वाले को तरजीह दी और होटल वाले को ज़ाया कर दी। तो होटल से जो आमदन उसके पास आने वाला था वो उसी इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी कास्ट है। प्रोडक्ट कास्ट, प्रोडक्ट कास्ट उस कास्ट का नाम है जो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रोड्यूसिंग पे इनकर होते हैं। इसमें सारे कास्ट शामिल है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल का भी कास्ट शामिल है, डायरेक्ट लेबर का कास्ट शामिल है और फैक्ट्री और हेड का कास्ट शामिल है। और ये कास्ट फिर वक्त के साथ इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाता है। दूसरा हमारे पास पीरियड कास्ट है। पीरियड कास्ट वो कास्ट है
जो प्रोडक्शन के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि एक पीरियड के साथ हम उसको रिलेट करते हैं। और ये पीरियड कास्ट उसी टाइम पीरियड के एक्सपायरेशन के साथ कास्ट ऑफ, यानी जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, P&L अकाउंट है, उसका हिस्सा बन जाती है। यानी फॉर एग्जांपल सैलरीज, अगर सैलरीज पे वो महीना गुजर जाए तो उसी सैलरीज को हम P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं, क्योंकि वो सैलरी एक्सपायर हो जाती है। इसकी मिसाल हमारे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। हिस्टोरिकल कास्ट, हिस्टोरिकल कास्ट उस कंसेप्ट का नाम है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, जो भी हो, हम उसको ओरिजिनल परचेज वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी उसका परचेजिंग के टाइम पे उसका जो एक्चुअल कास्ट है उसी को हम हिस्टोरिकल कास्ट कंसेप्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसको हमने 4 लाख रुपए में खरीद लिया था। अब उसी बिल्डिंग की नई कीमत 10 लाख रुपए है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक हमारे पास उसी बिल्डिंग की कीमत 4 लाख रुपए है, क्योंकि हिस्टोरिकल कास्ट कॉन्सेप्ट्स उसके ओरिजिनल प्राइस को आपने रिकॉर्ड करना है। स्टैंडर्ड कास्ट, स्टैंडर्ड कास्ट एक प्री डिटरमाइंड या एस्टिमेटेड कास्ट है किसी भी प्रोडक्ट के। अगर ये स्टैंडर्ड कास्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड फिर एक्चुअल के साथ कंपेयर की जाती है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम ए है, उसी प्रोडक्ट के लिए पर यूनिट कास्ट हमने 30 रुपए रख दी। अब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इसी स्टैंडर्ड कास्ट को हमने एक्चुअल कास्ट के साथ कंपेयर करनी है, और उसके नतीजे में जो और या अंडर आता है फिर उसके आगे उसको ट्रीट की जाती है। इम्प्लिसिट कास्ट और एक्सप्लिसिट कास्ट, इम्प्लिसिट कास्ट उस कास्ट का नाम है। इम्प्लिसिट कास्ट को हम इम्प्यूटेड कास्ट, इम्प्लाइड कास्ट या नोशनल कास्ट कहते हैं। इम्प्लिसिट कास्ट दरअसल में एक अपॉर्चुनिटी को दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए फॉरगॉन करना है, जिस तरह हमारे पास अपॉर्चुनिटी कास्ट था। ये बिल्कुल इम्प्लिसिट कास्ट वही कास्ट की बात कर रहे हैं। और उसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक बिजनेस मैनेजर होता है, वो फॉर एग्जांपल 3-4 घंटे किसी और जगह पे वैसे स्पेंड करता है। इन्हीं 3-4 घंटों में वो अगर बिजनेस पे काम करे तो उसकी सेल आउट भी हो सकती है, और वो इन्हीं 3-4 घंटों में प्रॉफिट भी कमा सकता है। तो यही 3-4 घंटे जब उसने किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर दी बिजनेस एक्टिविटी के अलावा, यही 3-4 घंटे उसी बिजनेस मैनेजर के लिए इम्प्लिसिट कास्ट है। दूसरा हमारे पास एक्सप्लिसिट कास्ट है। एक्सप्लिसिट कास्ट एक्चुअल कास्ट का नाम है, जिसको हमने पे किया हो या फ्यूचर में उसकी पेमेंट करनी हो। फॉर एग्जांपल वेजेस, रेंट, मटेरियल, यानी जो एक्चुअल कास्ट इनकर्ड होती है उसको हम एक्सप्लिसिट कास्ट कहते हैं। डिफरेंशियल कास्ट या इंक्रीमेंटल कास्ट, डिफरेंशियल कास्ट या इंक्रीमेंटल कास्ट बेसिकली दो प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट की कैटेगरी के या क्वालिटी के दरमियान जो फर्क होता है उसको हम डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल कास्ट कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, दोनों रॉ मटेरियल है। प्रोडक्ट ए आपको 10 रुपये पे फी यूनिट मिल रहा है, जबकि प्रोडक्ट बी आपको 8 रुपये पे यूनिट मिल रहा है। तो ए और बी के दरमियान 8 और 10 के दरमियान जो 2 रुपये का फर्क है वो हमारे पास डिफरेंशियल कास्ट या इंक्रीमेंटल कास्ट है। अच्छा, कास्टिंग, कास्टिंग उस मेजरमेंट, उस टेक्निक का नाम है जिसके जरिए हम किसी भी प्रोडक्ट के कास्ट को कास्टिंग करते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि एनी सिस्टम्स फॉर असाइनिंग कास्ट टू एन एलिमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज कास्टिंग। किसी भी एलिमेंट को, किसी भी यूनिट को जब हम कास्ट असाइन करते हैं तो उसी सिस्टम को, उसी मेजरमेंट को, उसी मैनर को हम कास्टिंग कहते हैं। प्राइम कास्ट, प्राइम कास्ट दो चीजों की कॉम्बिनेशन का नाम है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। इन दो कास्ट को जब आप कंबाइन कर ले तो ये आपके पास प्राइम कास्ट बन जाता है। कन्वर्जन कास्ट, कन्वर्जन कास्ट डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का जो कास्ट है उसी की कॉम्बिनेशन का नाम है।
यानी जब आप डायरेक्ट लेबर कास्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट को कंबाइन कर ले तो उसके नतीजे में जो कास्ट आपके पास बन जाती है उसको कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। तीसरा हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट है। टोटल फैक्ट्री कास्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का नाम है। जब आप इन तीनों कास्ट को कंबाइन कर ले तो ये हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट बन जाता है। या किसी भी प्रोडक्ट के प्रोड्यूसिंग पे जितने भी खर्चे आते हैं वो किस भी कास्ट के नेचर के हो वो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी वीडियो थी टाइप्स ऑफ कास्ट के हवाले से। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपने ख्यालात का इजहार भी कमेंट में लाजमी कीजिए। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।